नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की मक्का कहे जाने वाले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और जीवंत मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबला भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ, जहां पूरे स्टेडियम में नीली जर्सी पहने प्रशंसकों का एक विशाल समंदर उमड़ पड़ा था। स्टेडियम का हर कोना इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और हवा में एक अजीब सा उत्साह और तनाव दोनों ही महसूस किए जा सकते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कप्तान मोनाक पटेल ने टॉस की प्रक्रिया के दौरान किस्मत का साथ पाया और उन्होंने वानखेड़े की पिच पर मौजूद शुरुआती नमी और पिच की ताजगी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही साहसी और क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंकाने वाला निर्णय लिया, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजी क्रम के दिग्गजों को शुरुआती दबाव में ला सकें। भारत की ओर से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की नई और युवा सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरी, जहां यूएसए के मुख्य और सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और बेहतरीन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। नेत्रवलकर ने अपनी शुरुआत बहुत ही सधी हुई की और अपनी 5वीं गेंद पर ईशान किशन को अपनी स्विंग से पूरी तरह झका दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर न केवल अपना बल्कि टीम का खाता भी एक धमाकेदार अंदाज में खोला। परंतु भारतीय टीम और प्रशंसकों को सबसे बड़ा और गहरा झटका खेल के दूसरे ओवर की शुरुआत में ही लग गया, जब पाकिस्तान मूल के तेज गेंदबाज अली खान दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक इन स्विंगर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही अपनी जादुई गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो एक बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को भाप नहीं सके और मात्र एक गेंद पर 0 रन बनाकर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। उनकी संक्षिप्त पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं था। अभिषेक के इतनी जल्दी आउट होने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने अनुभवी ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने और स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वानखेड़े के मैदान पर रनों की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से खेल के तीसरे ओवर में सौरभ नेत्रवलकर अपना नया स्पेल जारी रखने के लिए दोबारा मोर्चे पर तैनात थे, ताकि वे भारत पर दबाव बनाए रख सकें। हालांकि तिलक वर्मा आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने नेत्रवलकर की गेंदों पर बिना किसी डर के अपना प्रचंड आक्रमण जारी रखा। तिलक ने नेत्रवलकर की एक स्लॉट गेंद पर एक प्रलयकारी और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर इस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए, जिससे वानखेड़े स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया और यूएसए के गेंदबाज पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में नजर आए। भारतीय टीम अब एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मैच का पासा एक बार फिर पलटा जब खेल के छठे ओवर में अनुभवी गेंदबाज शार्डली वैन शैल्क्विक छठे ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने इस एक ओवर में भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। वैन शैल्क्विक ने अपनी गेंदबाजी में रफ्तार का बहुत ही चतुराई भरा बदलाव किया और अपनी दूसरी ही गेंद पर जमे हुए बल्लेबाज ईशान किशन को अपनी धीमी गेंद पर झांसा दे दिया। ईशान किशन, जो अब तक बहुत ही लय में नजर आ रहे थे, वो मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से पूरी तरह मात खा गए और वो 16 गेंदों पर 20 रनों की एक छोटी मगर तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शानदार चौका और 2 गगनचुंबी छक्का शामिल था। ईशान के आउट होते ही वानखेड़े के स्टैंड्स में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारत ने अपना दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया था। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर यूएसए की टीम अब पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी और भारतीय खेमे में छाई खामोशी ये बता रही थी कि मैच किस कदर रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच चुका है। खेल के उसी छठे ओवर में जहां ईशान किशन आउट हुए थे, वहां शार्डली वैन शैल्क्विक ने अपनी गेंदबाजी का कहर जारी रखा और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने क्रीज पर जमे हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी अपनी जादुई विविधता से पवेलियन की राह दिखा दी। तिलक वर्मा, जो अब तक संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे थे, वो वैन शैल्क्विक की एक उठती हुई गेंद पर आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को सही ढंग से नहीं पढ़ सके और बाउंड्री पर लपके गए, जिससे तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 25 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। भारत की मुश्किलें तब और अधिक बढ़ गईं और करोड़ों प्रशंसकों का दिल तब टूट गया जब इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे भी बिना खाता खोले अपना कीमती विकेट गंवा बैठे, जिससे वैन शैल्क्विक ने एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर टी20 विश्व कप के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया।
शिवम दुबे अपनी पहली ही गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए और 0 पर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 47 रनों के एक अत्यंत नाजुक और चिंताजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद प्रशंसकों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो आमतौर पर यहां देखने को नहीं मिलता है। इस विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और फिनिशर रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला और भारतीय पारी को मलबे से बाहर निकालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। खेल के 8वें ओवर में शार्डली वैन शैल्कविक 8वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का एक और नया और घातक स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि वो भारतीय कप्तान पर दबाव बनाए रख सकें। सूर ने इस दबाव भरी स्थिति में बहुत ही सूझबूझ और कप्तानी गरिमा दिखाई और जोखिम कम लेते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, जहां वो 5 रन पर नाबाद थे और उनके साथ रिंकू सिंह 3 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर बहुत ही धैर्य के साथ डटे हुए थे। भारत को रनों के सूखे को खत्म करने और स्कोरबोर्ड को गति देने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि रन रेट लगातार गिरता जा रहा था। इसी उद्देश्य से खेल के 10वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज शुभम राज ने 10वें ओवर में अपनी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जिन्हें रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने इस ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 2 अत्यंत कलात्मक और कड़क चौके जड़कर भारतीय खेमे और स्टैंड्स में थोड़ी राहत की लहर दौड़ा दी। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 63 रनों के एक संघर्षपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां सूर्यकुमार यादव 17 गेंदों पर 15 रन पर नाबाद रहकर पारी को बुन रहे थे और उनके साथ रिंकू सिंह 9 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद रहकर पिच के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। यूएसए के गेंदबाजों ने अपनी अनुशासनबद्ध और सटीक गेंदबाजी से भारतीय शेरों को उनके ही घर में पूरी तरह से बांध कर रख दिया था, जहां अब सारा दारोमदार सूर और अक्षर की इस अनुभवी साझेदारी पर टिका हुआ था। वानखेड़े का ये ऐतिहासिक मैदान अब एक बड़ी और चमत्कारिक वापसी का गवाह बनने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था, जहां भारतीय प्रशंसकों को आज भी ये अटूट उम्मीद थी कि उनके पसंदीदा स्काई अपनी ट्रेडमार्क आतिशबाजी से किसी भी वक्त मैच का पासा पूरी तरह से पलट देंगे। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच अपने अंतिम 4 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय टीम अपने कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर सवार होकर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। खेल के 17वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की और अक्षर पटेल को पवेलियन की राह दिखा दी। अक्षर पटेल स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। अक्षर के आउट होने के बाद अर्शदीप सिंह मैदान पर आए और उन्होंने हरमीत सिंह की अंतिम गेंद पर एक कड़क प्रहार करते हुए चौका जड़ा, जिससे वानखेड़े का शोर और भी तेज हो गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी में भारतीय पारी का सबसे सुनहरा, गौरवशाली और मंत्रमुग्ध कर देने वाला क्षण खेल के 18वें ओवर में आया, जब यूएसए के मध्यम तेज गेंदबाज शुभम रांजने ने 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। इस दबाव भरी घड़ी में भारतीय कप्तान ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का वो अद्भुत जलवा बिखेरा, जिसे देखने के लिए वानखेड़े का बच्चा बच्चा बेताब था। सूर्यकुमार यादव ने शुभम रांजने की एक भटकती हुई फुल टॉस गेंद को बड़ी ही चतुराई से भापा और अपना सिग्नेचर ट्रेडमार्क लैप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग सीमा रेखा के पार भेजकर एक शानदार चौका जड़ा। इसी चौके के साथ सूर ने इस बड़े मंच पर अपना एक ऐतिहासिक और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया, जहां वो 50 रन पर नाबाद रहकर पूरे स्टेडियम को सूर सूर की गूंज से भर चुके थे और भारतीय प्रशंसकों का जोश अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैच का रोमांच तब और बढ़ा जब खेल के 19वें ओवर में शार्डली वैन शार्डविक ने 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक ओवर डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए, ताकि वे रनों की इस तेज रफ्तार पर लगाम लगा सकें। वैन शाल्विक ने इस ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और अर्शदीप सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया, जिससे अर्शदीप सिंह एक बद्दा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में केवल एक शानदार चौका शामिल था। हालांकि अर्शदीप के आउट होने से सूर की आक्रामकता पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने इसी ओवर में अपना प्रचंड रूप जारी रखते हुए एक दर्शनीय और एक कड़क चौका जड़कर भारतीय स्कोर को 140 रनों के सम्मानजनक आंकड़े के पार पहुंचा दिया।
भारतीय पारी का सबसे विस्फोटक, प्रलयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतिम ओवर खेल के 20वें ओवर में शुरू हुआ, जब यूएसए के सबसे अनुभवी गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 20वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। सूर्य कुमार यादव आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने नेत्रवलकर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक कड़क चौका जड़ा। इसके बाद सूर ने जो किया वो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने अगली 2 लगातार गेंदों पर 2 प्रलयकारी तथा गगनचुंबी जड़कर वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद हजारों प्रशंसकों को खुशी से पागल कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सूर ने एक और शानदार और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ा, जिससे भारत का स्कोर देखते ही देखते 160 के पार पहुंच गया। लेकिन पारी की अंतिम गेंद पर एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती दूसरा रन चुराने के लालच में स्ट्राइकर एंड की ओर भाग रहे थे, लेकिन वो अपनी क्रीज तक पहुंचने में नाकाम रहे और 0 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे भारतीय पारी का अंत हुआ। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 161 रनों का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 49 गेंदों पर 84 रनों की एक प्रलयकारी, साहसी और अविस्मरणीय पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस जादुई पारी में 10 कड़क चौके और 4 विशाल शामिल थे। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम अब केवल सूर के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन्होंने गिरती हुई भारतीय पारी को अपने अकेले दम पर संभाला था और मोहम्मद सिराज 0 रन पर नाबाद लौटे। तो दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की ऐतिहासिक पिच पर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम 162 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरे स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त खौफ साफ नजर आ रहा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी की शुरुआत के लिए अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मोर्चे पर लगाया, जहां अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी घातक स्विंग और सटीक लाइन के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अमेरिकी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता खेल के दूसरे ओवर में मिली, जब मियां भाई के नाम से मशहूर मोहम्मद सिराज अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने एंड्रीज गॉस को पवेलियन की राह दिखा दी। एंड्रीज गॉस कवर पॉइंट की दिशा में आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पाली में केवल एक शानदार चौका शामिल था। वानखेड़े का पूरा मैदान अब सिराज के नारों से गूंज रहा था और इसी दबाव का फायदा भारतीय गेंदबाजों ने बखूबी उठाया, जहां खेल के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह अपना स्पेल जारी रखने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने यूएसए के कप्तान मोनांग पटेल को अपनी स्विंग के जाल में फंसा लिया। मोनांग पटेल फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे यूएसए की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। भारत का विजय अभियान यहीं नहीं रुका और खेल के चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने सतेजा मुक्कामाला को भी चकमा देकर पवेलियन भेज दिया। सतेजा मुक्कामाला फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई चौका या शामिल नहीं था। 5 ओवरों के खेल की समाप्ति तक यूएसए की टीम 3 विकेट के नुकसान पर एक बेहद मामूली स्कोर पर संघर्ष कर रही थी, जहां भारतीय तेज गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। इसके बाद मिलिंद कुमार ने मोर्चा संभाला और उन्होंने खेल के 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह 5वें ओवर में अपनी गेंदबाजी जारी रख रहे थे, जहां मिलिंद ने एक शानदार पुल शॉट खेलकर अपना पहला चौका बटोरा। मोहम्मद सिराज भी अपनी लय में थे और खेल के 6ठे ओवर में मोहम्मद सिराज 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां मिलिंद कुमार ने उनकी एक कड़क गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में एक दर्शनीय चौका चढ़ा, जिससे वो 10 रन पर नाबाद रहकर संघर्ष कर रहे थे। खेल के मध्य ओवरों में भारतीय स्पिनरों ने कमान संभाली, जहां खेल के 8वें ओवर में जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 8वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से रनों की रफ्तार पर पूरी तरह लगाम लगा दी। दूसरे छोर से खेल के 10वें ओवर में अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल 10वें ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां मिलिंद कुमार ने उनकी अंतिम गेंद पर अपने घुटने टेक कर एक प्रलयकारी और गगनचुंबी जड़कर खामोश स्टैंड्स में थोड़ी हलचल पैदा कर दी। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 49 रनों के एक अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां मिलिंद कुमार 28 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ संजय कृष्ण मूर्ति 14 गेंदों पर 10 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे।
यूएसए को अब वानखेड़े में जीत हासिल करने के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 113 रनों की भारी भरकम दरकार थी, जो किसी हिमालय की चढ़ाई से कम नहीं लग रहा था। वानखेड़े की रात की दूधिया रोशनी में भारतीय प्रशंसक अब जीत की खुशबू महसूस कर रहे थे, क्योंकि स्काई की कप्तानी में भारतीय शेर अब शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और भव्य मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये महामुकाबला अब अपने दूसरे सत्र के मध्य ओवरों में प्रवेश कर चुका था, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम भारत के 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में संघर्ष कर रही थी। खेल के 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपनी तेज गेंदबाजी और अनुभव के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां मिलिंद कुमार ने उनकी पहली ही गेंद पर एक भाग्यशाली चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी ओवर में संजय कृष्णमूर्ति ने भी अपना हाथ खोला और पांड्या की एक फुलिश गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़कर वानखेड़े के दर्शकों को खामोश कर दिया, जिससे भारत के खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ी और जादुई सफलता खेल के 12वें ओवर में मिली, जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने मिलिंद कुमार को चकमा दे दिया। मिलिंद कुमार गेंद को समझने में पूरी तरह विफल रहे और वो क्रीज से बाहर निकल आए, जिससे वो 34 गेंदों पर 34 रन की एक जुझारू पारी खेलकर स्टंप आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था। मिलिंद के आउट होने के बाद शुभम रांझने मैदान पर आए और उन्होंने खेल के 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां रांझने ने एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर चौका बटोरा और अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। यूएसए की टीम अब भी मैच में बनी हुई थी और संजय कृष्णमूर्ति बहुत ही प्रचंड लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने खेल के 14वें ओवर में अक्षर पटेल अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और संजय ने उनकी एक छोटी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक प्रलयकारी शानदार जड़ दिया। इसके बाद खेल के 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती अपना अंतिम ओवर डालने के लिए मोर्चे पर आए, जहां शुभम रांझने ने उनकी एक स्लॉट गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल जड़कर भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज कर दी, जहां वो 10 रन पर नाबाद थे। मैच का सबसे निर्णायक और पासा पलटने वाला मोड़ खेल के 16वें ओवर में आया, जब बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर यूएसए की कमर तोड़ दी। अक्षर ने अपनी दूसरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराया, जिससे संजय कृष्णमूर्ति स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 31 गेंदों पर 37 रन की एक अत्यंत साहसी और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 1 चौका और 2 शानदार शामिल थे। अक्षर पटेल यही नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर हरमीत सिंह को भी पवेलियन भेज दिया, जिससे हरमीत सिंह स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 1 गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। 16 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां अब उन्हें जीत के लिए अंतिम 24 गेंदों पर 62 रनों की एक नामुमकिन जैसी दरकार थी। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने अपने कोटे के 4-4 ओवर समाप्त कर लिए थे, जहां अक्षर ने 24 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे और वरुण ने भी 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। शुभम रांझने 10 गेंदों पर 15 रन पर नाबाद रहकर अकेले संघर्ष कर रहे थे और उनके साथ मोहम्मद मोहसिन 0 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां वानखेड़े की रात अब भारतीय टीम की जीत के जश्न की तैयारी कर रही थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और भव्य मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये महामुकाबला अब अपने दूसरे सत्र के मध्य ओवरों में प्रवेश कर चुका था, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम भारत के 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में संघर्ष कर रही थी। खेल के 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपनी तेज गेंदबाजी और अनुभव के साथ आक्रमण पर